नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? और आप सभी के सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से चल रही है? आप लोग बता सकते हो? दोस्तों, आपको पता है कि हम राजस्थान पॉलिटी कर रहे हैं और आज हमारा जो द 10 मिनट शो है उसके अंदर राजस्थान पॉलिटी के 20 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे 20 क्वेश्चन जो है वो अंधे के प्रश्न हैं आप लोगों के, ठीक है? ऐसे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आरपीएससी जो है वो आजकल नया पैटर्न फॉलो कर रही है और इस प्रकार से प्रश्न दे रही है ताकि बच्चे उन प्रश्नों को देखते ही प्रश्नों में क्या हो जाए, वो उलझ जाए, है ना? और उनका सही नहीं हो। तो इस प्रकार से के जो प्रश्न हैं वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारे सेकंड गियर के अंदर जो राजस्थान पॉलिटी है उनके क्वेश्चंस भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है? और जो है प्रश्नों का स्तर वो आरपीएससी के नए पैटर्न के अनुसार है, ठीक है? चलो देखते हैं। हरदेव जोशी का कार्यकाल का दूसरा कार्यकाल कब था और किस तिथि तक चला? हरदेव जोशी हमारे मुख्यमंत्री थे, ठीक है? उनका कार्यकाल कब था और किस तिथि तक चला? दोस्तों, इनका कार्यकाल था दोस्तों 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक, ठीक है? देखते हैं। शिवचरण माथुर किस अवधि में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? हमारे शिवचरण माथुर जी है, वो किस अवधि में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? 20 जनवरी 1988 से 89, 90 से 92, 81 से 95, 85 और 90 से सॉरी 80 से 81। तो हमारे शिवचरण माथुर जी है वो 88 से 89 तक बने, यानी 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक। हरदेव जोशी का तीसरा कार्यकाल कब था? तीसरा कार्यकाल कब था और इसकी अवधि कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? 89 से 90, 85 से 88, 85 से 85, 81 से 85। तो दोस्तों इसका जो अवधि थी वो है अपने ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? फेरोज सिंह शेखावत ने दूसरी और तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कब पद संभाला और वह कार्यकाल कब समाप्त हुआ? कब पद संभाला और वह कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो फेरोज सिंह शेखावत ने दोस्तों 1990 से 1992 में वो मुख्यमंत्री रहे दूसरी बार और 93 से 98 भी दूसरी बार तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर अपने दो ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है? फेरोज सिंह शेखावत अपना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45। फेरोज सिंह शेखावत क्यों उल्लेखनीय है और उनका कुल कार्यकाल कितना था? क्यों उल्लेखनीय है और उनका कुल कार्यकाल कितना था? तो मोहनलाल सिसोदिया के बाद सर्वाधिक था उनका कार्यकाल और लगभग 10 वर्ष और 4 महीने उनका कार्यकाल रहा है, ठीक है? राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 92 से 93, 77 से 77, 67 से 67 और 85 से 85। तो राजस्थान में जो चौथी बार है राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ दोस्तों? 92 से 93, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 के बीच लागू हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अशोक गहलोत का पहला कार्यकाल कब था और उस दौरान कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों हमारे अशोक गहलोत जी थे, अशोक गहलोत का पहला कार्यकाल दोस्तों 1998 से 2003 के बीच था और उन्होंने उस समय 153 सीटें जीती थी, ठीक है? 1998 से 2003 के बीच में। वसुंधरा राज्य का कार्यकाल कब शुरू हुआ? वसुंधरा राज्य का कार्यकाल कब शुरू हुआ और वे राजस्थान की कौन सी पहचान रखती है? वसुंधरा राज्य का कार्यकाल कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ दोस्तों? 3, 8, 13 और 18। तो दोस्तों वसुंधरा राज्य का जो कार्यकाल है वो 2003 में शुरू हुआ और 2008 तक था और राज्य की वो पहली मुख्यमंत्री थी। राज्य की वो क्या थी? पहली मुख्यमंत्री बनी थी। अशोक गहलोत अ, अगली बार अशोक गहलोत ने कब का दूसरा कार्यकाल संभाला और सरकार बनाने में किसका सहयोग लिया? किसका सहयोग लिया दोस्तों? अशोक गहलोत देखो दोस्तों 98 से 3 तक रहे, फिर कब बने वो? 8 से 13 के बीच में, है ना? 8 से 13 के बीच में बने और निर्दलीय विधायकों का क्या रहा उसमें? सहयोग रहा, ठीक है? वसुंधरा राजे का दूसरा कार्यकाल कब था और उस दौरान भाजपा ने विधानसभा में कितने सीटें जीती थी? ठीक है, तो दो 13 से 18, 13 से 18, ठीक है? वसुंधरा राजे का जो कार्यकाल है वो तो 13 से 18। तो उस दौरान उन्होंने 163 सीटें जीती थी, है ना? वसुंधरा राजे का कार्यकाल कब था? 13 से 18 तक। हाँ। गहलोत का तीसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ
और वे किस क्रम के मुख्यमंत्री रहे। अशोक गहलोत जी का तीसरा कार्यकाल कब रहा? 18 से 23 तक रहा। ठीक है, 18 से 23, 2018 से 2023 तक, और वे व्यक्ति के रूप में 13वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने 52 दोस्तों, राजस्थान के 14 मुख्यमंत्री कौन बने और किस दिन शपथ ली? यानी कौन मुख्यमंत्री बने और किस दिन शपथ ली? ये अपने भजनलाल शर्मा, और इन्होंने 15 दिसंबर 2023 को क्या ली? शपथ ली थी। भजनलाल शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए और वे किस पार्टी के प्रतिनिधि है? किस पार्टी के प्रतिनिधि है वो? दोस्तों अपने सांगानेर से हैं और वो भाजपा के प्रतिनिधि है। किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में सलाह देने का अधिकार है? यानी कि राज्यपाल को सलाह देने का अधिकार, राज्यपाल को सलाह देने का अधिकार। ठीक है, किसका? मंत्रिपरिषद का। वो किस अनुच्छेद में है? वो दोस्तों अपने अनुच्छेद 163 यानी 163 में है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिमंडल की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? मंत्रिमंडल की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम तो दोस्तों 12 हो सकती है और अधिकतम 15%, यानी कुल जितने सदस्य हैं उनका 15%। ठीक है, अनुच्छेद 164 में दल बदल, 56 क्वेश्चन, अनुच्छेद 164 में दल बदल से किस प्रश्न को संबोधित किया गया है? किस प्रश्न को संबोधित किया गया है? असंगठित दलों पर प्रतिबंध नहीं, मतदाताओं की संख्या नहीं, बहुमत साबित करने की प्रक्रिया नहीं, यह मंत्रिमंडल में दोषी दल बदलने वालों को अयोग्य मानना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? दल बदल। ठीक है, मंत्रिमंडल की विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में निर्धारित है? यानी जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, वो किस अनुच्छेद के अंदर है? 163, 164 2, 164 4, 165। वो है अपने 164 2 के अंदर है, 164 2 में। ठीक है, मंत्रियों द्वारा शपथ किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है और कौन शपथ दिलवाता है? मंत्रियों को शपथ दिलवाने का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, और मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? शपथ तो राज्यपाल दिलवाएगा, और वो है अपने 164 3 में, है ना, 164 3 में। और कौन शपथ दिलवाता है इनको? राज्यपाल। ठीक है ना। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक विधानसभा का सदस्य न रहे, किसका सदस्य नहीं रहे? तो विधानसभा का सदस्य नहीं रहे, तो क्या होता है? तो क्या होता है भाई? मंत्री पद सुरक्षित रहता है क्या? नहीं। पुनः चुनाव करना पड़ता है क्या? भाई नहीं, ये भी नहीं है। और ये क्या है? मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। यस, ये मंत्री पद दोस्तों 6 महीने में अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाता है तो वो मंत्री पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मंत्रियों का वेतन भत्ता किस अनुच्छेद में तय किया गया है? 163, 164 5, 165 क और 165 में। तो दोस्तों ये है 165 164 5 में, 164 5 में है मंत्रियों का वेतन भत्ता किस अनुच्छेद में तय है? 164 5 में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी आरपीएससी का जो नया पैटर्न है वो अब क्या कर रहा है? वो 164 नहीं पूछ रहा, वो 164 के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे डेश करके वो पूछ रहा है। तो जो हमारे जो प्रश्न बन रहे हैं, हमारे जो प्रश्न बन रहे हैं वो सारे के प्रश्न हैं वो आरपीएससी के नए पैटर्न को फॉलो करके बनाए हैं, ताकि आप लोगों के अंदर जो प्रश्न है वो सोल्व करने की क्षमता विकसित हो सके। ठीक है, इसलिए ये सारे प्रश्न एकदम नए हैं। हालांकि जो जिसने अच्छे से स्टडी कर रखी है या जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है उसको क्वेश्चन सोल्व करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, और हमारी इसी क्लास से निरंतर आती रहेगी, तो जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे।